हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोहर्स मेथड, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है 10 मार्क्स का, कभी 7 मार्क्स का। तो मतलब ये आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है किसका? प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का। अब हम जान लेते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रिसिपिटेट का ड्यूरिंग टाइट्रेशन। ओके, क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसका? प्रिसिपिटेट का। कब होता है? ड्यूरिंग टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के वक्त। ओके, एंड फॉर फर्स्ट टाइम इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल फ्रिडरिच मोहर्स। ये फर्स्ट टाइम किसने डेवलप किया था? कार्ल फ्रिडरिच मोहर्स ने। डेट कब कब किया था? 1856 में। ओके, सो पोटेशियम क्रोमेट इज यूज एज इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिकेटर यूज होता है कौन सा? पोटेशियम क्रोमेट का। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंडिकेटर यूज होता है मोहर्स मेथड में, तो वो है पोटेशियम क्रोमेट। अब इसका प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे इन्वॉल्व टाइट्रेशन होता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। अब हम जान लेते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है। बेसिकली टाइट्रेशन होता है कि किसी अनरोल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। ओके, सो यहाँ पे टाइट्रेशन होता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। किसके अगेंस्ट? हैलाइड इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो ना एसिड होता है ना बेस होता है। ओके, उसे कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। यूजिंग 2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। क्या किसका? 2% सॉल्यूशन यूज करेंगे किसका? पोटेशियम क्रोमेट का एज इंडिकेटर। इंडिकेटर हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर यूज होगा, तो यहाँ पे 2% ऑफ सॉल्यूशन होगा किसका यूज? पोटेशियम क्रोमेट का एज एन इंडिकेटर। ओके, द एंड पॉइंट इज मार्क्ड एट अपीयरेंस ऑफ ब्रिक रेड कलर। जो एंड पॉइंट है वो मार्क किया जाएगा अपीयरेंस किसके? अपीयरेंस के ब्रिक रेड कलर का। ब्रिक रेड कलर मतलब रेडिश बोल सकते हैं, एक तरह का रेडिश रेड कलर, उसको बोलते हैं ब्रिक रेड कलर। प्रिसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट। किसकी वजह से फॉर्मेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? पोटेशियम सिल्वर क्रोमेट का। एंड सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये हो गया प्रिंसिपल। ये देखिए, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमको इसको जरूर लिख के आना है। सो बेसिकली रिएक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे? सिल्वर नाइट्रेट का हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या बन रहे हैं? AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। ठीक है, NaNO3 बन रहे हैं। सो यहाँ पे क्या रिएक्शन क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कि हम देख सकते हैं जैसे AgNO3 है प्लस NaCl है। ओके, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है, तो AgNO3 प्लस NaCl क्या बन रहा है? AgCl प्लस NaNO3। तो AgNO3 जो है यहाँ पे Ag और Cl रिएक्ट करके बन जाएंगे AgCl, और Na3 प्लस Cl रिएक्ट करके वो बन जाएंगे NaNO3। ओके, तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, और ये हो जाएगा NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? देखिए 2AgNO3 प्लस K2CrO4 क्या बन रहा है यहाँ पे? Ag2CrO4। सिल्वर क्रोमेट रेड कलर प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्लस जो 2 पोटेशियम नाइट्रेट है वो निकल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन हो गया। हम प्रिंसिपल पढ़ लिए, मोहर्स मेथड क्या होता है पढ़ लिए हैं। चलिए प्रोसीड्यूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड्यूर में हम क्या करते हैं? जो 1.2 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन लेते हैं, उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। उसके बाद 50 ml सॉल्यूशन लेते हैं। कहाँ पे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है ग्लास टाइप का, उसमें हम लेते हैं। ओके, फिर 2 ml ऑफ 0.1 पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर वहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्यूरेट होता है उसको फिल करते हैं किससे? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। एंड इनिशियल रीडिंग, जो इसके अंदर का जो रीडिंग है उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग टाइट्रेशन, जब टाइट्रेशन हो रहा होगा तो जो AgNO3 है वो रिएक्ट करेगा किससे? NaCl से, और वो क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा एज ए प्रिसिपिटेट। ओके, फिर नाउ व्हेन ऑल द क्लोराइड आयन यूज्ड, जब सब क्लोराइड आयन यूज हो जाएगा, जो AgNO3 है वो रिएक्ट कर देगा किससे? K2CrO4 से। बेसिक K2CrO4 क्या है? पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर एंड फॉर्म AgCrO4। क्या फॉर्म करेगा? ये AgCrO4 क्या है? सिल्वर क्रोमेट।
ठीक है, जो कि रेड कलर का होगा, विच इंडिकेट्स एंड पॉइंट, जो कि इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट्स को। ओके, तो ये देखिए इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे डाला जाएगा ये सिल्वर नाइट्रेट। ओके, सो इसका कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग, क्या कैलकुलेशन है, N1V1 इक्वल टू N2V2, और यहाँ पे M1V1 इक्वल टू M2V2। जो यहाँ पे जो V1 है वो क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम है, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। ओके, सो इसका कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज टाइट्रेशन इन बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होता। अदरवाइज इट प्रोड्यूस सिल्वर हाइड्रोक्साइड, अगर ऐसा करेंगे तो जो सिल्वर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो नॉट पॉसिबल टू यूज टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन, मतलब कि जो टाइट्रेशन है वो किसके प्रेजेंस में नहीं यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम आयन के प्रेजेंस में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ एप्लीकेशंस है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस है किसका, मोहर्स मेथड का, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए, सम ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ड्रग्स के नेम्स है जो कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में जिसका यूज होता है, ये भी हम लिख के आएंगे एग्जाम में। पहला ड्रग है सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, मतलब डेक्सट्रोज इंजेक्शन है और सोडियम क्लोराइड है। दूसरा है क्रोमेट आयन, एंड थर्ड है यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड थायोसाइनाइड। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोहर्स मेथड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वोल्हार्ड मेथड, और ऐसे करते करते हम अपना जो उसके बाद फजांस मेथड है सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज के लिए इतना ही। हम मोहर्स मेथड का क्या क्या पढ़े हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, मोहर्स के मेथड में पढ़े हैं, उसका कैलकुलेशन पढ़े हैं, उसका लिमिटेशन पढ़े हैं, और उसका जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में क्या यूज़ है वो पढ़े हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय श्री राम।